अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने बाकी टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि रिलेटेड टू द अदर अदर प्राइस लास्ट था। लेकिन इससे पहले हम स्टार्ट करेंगे एक दुआ से। अल्लाहुम्मा अनफ़अना बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अना वरज़िक़ना इल्मा नाफ़िआ व रिज़्क़न तय्यबा। ठीक है, इसका मतलब ये है, ये दुआ है इल्म हासिल करने की। जब भी हमको इल्म हासिल करें तो हम ये दुआ जो है वो पढ़ें, ताकि जो है वो हमारे काम आसान हो जाए। ठीक है, उसमें इसका मतलब ये है कि अल्लाह जो जो इल्म तूने मुझे दिया है उसमें मुझे फ़ायदा दे, और जो इल्म मुझे फ़ायदा दे वो सिखा, और हद मुझे हलाल और बेहतरीन रिस्क अता फरमा। अदर इलास्टिसिटीज हमारा टॉपिक है। इसके अंदर जैस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस प्राइस डिमांड इलास्टिसिटी, जिसमें हमने प्राइस को लेकर डिस्कशन की थी। अभी हमारी जो डिस्कशन है वो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, विच मेजर्स कि कितनी क्वांटिटी डिमांड रिस्पॉन्स करेगी इफ अ कंज्यूमर जो है वो उसकी इनकम चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो इनकम इलास्टिसिटी का फॉर्मूला तकरीबन वैसा ही है जो हमने प्राइस इलास्टिसिटी का पढ़ा था। इसमें प्राइस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड है डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। हमने जब प्राइस इलास्टिसिटी डिस्कस किया था तो डिनोमिनेटर में प्राइस परसेंटेज चेंज इन प्राइस था, यहाँ पर हम इनकम लेंगे। ठीक है, इसके बाद जो भी वैल्यूज आएंगी उसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे। अगर हमारे पास वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आएगी इस इनकम इलास्टिसिटी को, वो हमारे लिए नॉर्मल गुड होगा। नॉर्मल गुड मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है हम उसकी कंजम्पशन को बढ़ाते हैं। बट ऑन द अदर हैंड अगर वैल्यू लेस देन जीरो आएगी, द गुड की जो नेचर होगी वो होगी इंफीरियर गुड। इसका मतलब है इनकम बढ़ने से हम उसकी कंजम्पशन को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। ठीक है, ये हमारे पास दो चीजें हैं। अच्छा, अगर ग्राफिकली आप देखें, यहाँ पर अगर हम ग्राफिकली नॉर्मल गुड को देखेंगे तो वर्टिकल एक्सिस पे आप देख सकते हैं कि इनकम है। ऑन द क्वांटिटी ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस वी कैन सी द क्वांटिटी। और यहाँ पे डायरेक्ट डिमांड कर्व की शेप चेंज हो गई है। डिमांड कर्व प्राइस और क्वांटिटी के दरमियान होता है, यहाँ पे हम इनकम एंड क्वांटिटी के दरमियान ले रहे हैं और ये बिल्कुल अपवर्ड स्लोपिंग हो गया है। लेकिन अगर हम जो है इसको लेंगे इंफीरियर गुड के साइड पर, तो यहाँ पर ये कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग हो जाएगा और डिमांड का नेगेटिव रिलेशनशिप शो होगा कि इनकम बढ़ने से हम इसकी क्वांटिटी कम कर देंगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, एक सेकेंड, अगर हमारी इनकम कम हुई है तो हम अपनी क्वांटिटी को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम ये देखें, यहाँ पर सेम सिनारियो देखें, यहाँ पे इनकम अगर बढ़ रही है तो क्वांटिटी भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, सेम प्रोपोर्शन में हम मूव कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर इनकम हमारी बढ़ रही है तो क्वांटिटी भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशनशिप है, यहाँ पे इनवर्स रिलेशनशिप है। ठीक है, ये बात जो है यहाँ से क्लियर है। ठीक है, इसको आगे चलते हैं। अच्छा, अब हम कैलकुलेशन देखेंगे किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे इनकम इलास्टिसिटी, जिसको हम वाईईडी कह रहे हैं। लेट्स अज्यूम कंज्यूमर की इनकम $40 से 44 हो गई है और उसकी वजह से उसने 100 यूनिट से ज्यादा 140 यूनिट ले लिया है। अब ये हमारे लिए इंफीरियर है या नॉर्मल गुड है, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो फॉर्मूला आपके पास वही है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इनकम। अगर परसेंटेज चेंज इन इनकम निकालेंगे तो 44 न्यू माइनस ओल्ड डिवाइडेड बाय ओल्ड विच इज इक्वल टू 10%। अगर हम परसेंटेज इन क्वांटिटी निकालेंगे तो न्यू माइनस ओल्ड विच इज 100, 4 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स टू 4%। और अब फॉर्मूले में हम इसको डालेंगे तो आंसर आ रहा है 0.4। तो ये ग्रेटर देन जीरो है या लेस देन जीरो है, जाहिर ये ग्रेटर देन जीरो है। तो जब ये ग्रेटर देन जीरो है इसका मतलब ये है कि ये नॉर्मल गुड है, और इसका मतलब है कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी तो वो फूड की कंजम्पशन को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। ठीक है, ये आपके पास इसकी
इंटरप्रिटेशन है। अब ये एक सेल्फ टेस्ट है, आप इसको आपको करना होगा कि इनकम बढ़ी है 440 से 44 से 40,000 से 44, और उसके बाद यूनिट की कंजम्पशन 200 से 190 हो गई। ये आपने आइडेंटिफाई करना है कि गुड की नेचर क्या है और कंज्यूमर कैसे बिहेव करेगा। ठीक है, इसका इसको इसकी डिटेल्स आप जो है एलएमएस के ऊपर डालेंगे और बताएंगे कि किस तरह से ये जो है आपके लिए इंफीरियर गुड है या ये जो है नॉर्मल गुड है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास दूसरी प्राइस इलास्टिसिटी है, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी के अंदर आपके पास मतलब ये होता है कि एक गुड की क्वांटिटी रिस्पॉन्स करेगी, एक गुड की प्राइस रिस्पॉन्स करेगी दूसरे गुड की क्वांटिटी को। जैसे कि आपके पास हमारे पास एग्जांपल है केएफसी एंड कबाबजीज। अगर केएफसी की प्राइस जो है वो कम होगी तो कबाबचीज की क्वांटिटी पे अफेक्ट आएगा, लोग ज्यादा कबाबचीज को नहीं केएफसी की तरफ जाएंगे। सिमिलरली कुछ गुड सब्स्टिट्यूट होते हैं, कुछ गुड्स कॉम्प्लीमेंट होते हैं, तो वो अलग तरीके से बिहेव करते हैं। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि सीएनजी एंड पेट्रोल, कोई भी आप गैसोलीन ले लें या आपकी जो है व्हीकल्स ले लें। ठीक है, अगर पेट्रोल की प्राइस बढ़ेगी तो आप कार की कंजम्पशन को क्या करेंगे, कम करेंगे। तो दो अलग अलग आइटम्स हैं, दो अलग अलग नेचर ऑफ गुड्स हैं, उसके ऊपर आप जो है वो क्रॉस देखेंगे कि एक की प्राइस दूसरे की क्वांटिटी पर कैसे इफेक्ट कर रही है। फॉर्मूला आपके पास ये है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड फॉर गुड वन, ठीक है, और परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड टू। प्राइस ले रहे हैं लेकिन दूसरी गुड की प्राइस। ठीक है, ये आपके पास फॉर्मूला है। और आपके पास रूल ऑफ थंब क्या है कि अगर आपके पास क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ग्रेटर देन जीरो आ रही है तो इसका मतलब ये है कि गुड्स क्या है, सब्स्टिट्यूट्स है, जैसे बीफ एंड चिकन। ठीक है, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ बीफ कॉज एन इंक्रीज इन डिमांड फॉर चिकन। ठीक है, प्राइस बढ़ रही है बीफ की, अफेक्ट क्वांटिटी हो रही है किसकी, चिकन की। दूसरा, अगर आपके पास लेस देन जीरो वैल्यू आ रही है क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी की तो गुड्स क्या है, कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब क्या है, प्राइस एक की बढ़ेगी और डिमांड जो है वो सॉफ्टवेयर की क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, नंबर्स की जो नंबर्स हैं वो आपको एक्सप्लेन करेंगे किस तरह से चीजें होती हैं। अब ये जैसे न्यूमेरिक एग्जांपल लेते हैं हम, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ कॉफी 5 to 6 राइज कर रही है, 150 टू 180 इसकी क्वांटिटी में अफेक्ट आ रहा है। कैलकुलेशन देखें इसकी, एक्सीडी हम इसको नाम डिनोट कर रहे हैं ताकि इसको एब्रीवेट कर रहे हैं। परसेंटेज चेंज क्वांटिटी 1 डिवाइडेड परसेंटेज प्राइस 2, इसकी परसेंटेज चेंज हमने निकाली 20%, परसेंटेज क्वांटिटी 1 निकाली 20, विच इज ग्रेटर देन व्हाट, ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, ग्रेटर देन जीरो इसका मतलब गुड्स क्या है, सब्स्टिट्यूट हैं। जब प्राइस ऑफ कॉफी बढ़ेगी डिमांड जो है वो ऑल्सो बढ़ेगी, किसकी, किसकी बढ़ेगी, टी की, कॉफी की नहीं, टी की। ठीक है, ये एक एग्जांपल आपके पास है जो को आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। देन वी हैव अनदर क्वेश्चन जो आपने एलएमएस के ऊपर सब्स्टिट्यूट सबमिट करना है। इसमें आपके पास डेटा है, प्राइस ऑफ प्रिंटर्स 100 to 120 हो रहे हैं और कार्ट्रेज जो उसके ऊपर इस्तेमाल हो रहा है वो क्या है, इसका सब्स्टिट्यूट है, कॉम्प्लीमेंट है। नंबर्स की फॉर्म में आपने बताना है कितनी वैल्यूज आ रही है और किस तरह से ये आप करेंगे। ठीक है, सो दिस इज फॉर टुडे। होप आपको बात समझ आई होगी, नहीं आई होगी तो वी कैन डिस्कस इंशाल्लाह। हैव अ गुड डे।